हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतिहास का सामान्य परिचय देखेंगे, जिसमें हम इतिहास शब्द का अर्थ क्या है ये जानेंगे, इतिहास किसे कहते हैं यानी कि इतिहास की परिभाषा क्या है वो जानेंगे, समय काल एवं इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं वो भी जानेंगे। इसके साथ ही साथ इतिहास का जनक किसे माना जाता है ये जानेंगे और भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। अब इतिहास की परिभाषा देखेंगे। इतिहास के अंतर्गत हम अब तक घटित घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है, या प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है, या मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इतिहास के जनक। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पहली पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। किसको? हेरोडोटस को। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने जो कुछ भी भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नामक किताब में किया। इस काम के लिए उन्हें भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत में जो कुछ भी देखा था उसका वर्णन इंडिका नामक किताब में किया था। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल।